ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्ष्यो अरिष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, वैसे तो शंकराचार्य जी ज्ञान मार्गीय संत थे, ज्ञान मार्ग को प्रमुखता देते थे। और उन्होंने विवेक चूड़ामणि में डंके की चोट पर कहा कि वदन्तु शास्त्राणि कुर्वन्तु वदस्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्ति देवता ब्रह्मात्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यते ब्रह्म शतांतरी अपि। कि खूब शास्त्र का वाचन करते रहो, खूब देवताओं का यजन पूजन करते रहो, और खूब देवताओं का भजन करते रहो, यज्ञ याग कर्म करते रहो, निष्ठा पूर्ति दक्षिणा सब कर्म करते रहो। लेकिन जब तक आत्मा और परमात्मा एक ही है यह बोध नहीं हो जाता है तो 100 ब्रह्माओं का भी जीवन बीत जाए यही सब करते हुए तो भी मुक्ति नहीं मिलने। लेकिन वही शंकराचार्य जी मुक्त सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी उसी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि मुक्ति के सभी साधनों में भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है? अब भक्ति की परिभाषा बदल देते हैं। आत्मसंधानेर भक्ति, आत्मसंधानेर भक्ति, अपनी ही आत्मा की खोज, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, दोनों एक ही है। खोज का अंतर अलग अलग हो सकता है। आत्मा की खोज में अपने भीतर उतरना पड़ेगा और परमात्मा की खोज में जगत में उतरना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव ही है। सर्वम हेतद ब्रह्म, उपनिषद कहता है सब ब्रह्म ही है, जड़ चेतन सब वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है। तो जैसे मिट्टी से बने हुए सारे मिट्टी के पात्र मिट्टी ही होते हैं, स्वर्ण से बने हुए सारे आभूषण स्वर्ण ही होते हैं, शर्करा से बनी हुई सारी मिठाइयाँ जैसे मीठी ही होती हैं, उसी तरह ब्रह्म से बना ये जगत ब्रह्म ही है। तो शंकराचार्य जी भी भक्ति का महत्व स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद का भजन करने के लिए कहते हैं। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस ये दोनों आजकल बहुत सुने जाते हैं। उपनिषद कौन सुनता है, गीता कौन सुनता है, वेद की 2 बातें छोड़ दीजिए।
हम्म? और धार्मिक दर्शनों की बातें छोड़ दीजिए। श्रीमद् भागवत घर घर वक्ता हो गए हैं। हम्म? और रामचरितमानस, ये दोनों भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं, भक्ति प्रधान ग्रंथ हैं। मानस में सबसे मूल्यवान अगर कोई चीज है तो भक्ति है। इसीलिए मनु शत्रुपा भी जब तप करते हैं और उनका घनघोर तप देख करके ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बार दो बार नहीं बार बार आते, रे भाई वर मांगो वर मांगो वर मांगो, बहुत तप कर लिए लेकिन वो वर नहीं मांगते। कहते हैं आप लोगों से हम वर नहीं मांगेंगे। तो किससे वर मांगोगे जो आप लोगों को भी वर देते हैं, जो आप लोगों को भी वर प्रदाता है। तुलसी लिखते हैं मानस में कि विधि हरिहर तप देखि अपारा, मन समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांत लुभाए, अपरम धीर नहीं चले चलाए। बार बार बर मांगो नहीं हैं। किससे बर मांगोगे भाई? तो कहते हैं कि अगुण अखंड अनंत अनादि, यह चिंत ही परमारथ वादी, नीत नीत यही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जास वंश ते नाना। जिसके रोम रोम से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, रोम रोम से ब्रह्मा विष्णु और शंकर उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा से मैं वर मांगूंगा। तो अंत में उस परमात्मा को प्रकट होना पड़ा और उनके प्राकट्य में कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि वो परमात्मा कहाँ से आए। न क्षीर सागर से आए, न बैकुंठ से आए, न कैलाश से आए, न आकाश से उतरे, न पाताल से उतरे। कहाँ से आए? विश्ववास प्रगटे भगवाना। अरे कहीं आए वो, कहीं जाए वो, जो एक देश से हो, एक देश में रहता हो, और जिसमें देश रहता है वो कहाँ आए कहाँ जाए। तद तन्नेजत तद दूरे तदंतु करी तदंतुरस्य सर्वस्य तद सर्वास्य बाह्यत। कहाँ नहीं है वो? सर्वतः पाणिपादो तत्सर्वतः अक्षिरोमुख, सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम हेतत् ब्रह्म, जब सर्वत्र व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततम्, अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जैसे बर्फ जो है जल से व्याप्त रहता है, जल ही बर्फ हो गया है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत के रूप में व्याप्त हो रहा है। यह पूरा जगत ब्रह्म से वैसे ही व्याप्त है जैसे जल से बर्फ व्याप्त होता है। अब ऐसा हो सकता है कि जल निकाल लो बर्फ बच जाए ना? अरे वो जल ही है, बर्फ के रूप में अव्यक्त हो रहा है। वैसे ये परमात्मा ही है, संसार के रूप में अव्यक्त हो रहा है। तो विश्ववास प्रकटे भगवान। और इतना सार गर्भित दोहा लिखते हैं तुलसीदास जी वहाँ कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, 12 छवि शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम।
अब इनकी जिद क्या थी मनुष्यत्रुपा की, कि जिससे ब्रह्मा विष्णु और शिव पैदा होते हैं, देखा ही हम स्वरूप भर लोचन, करो कृपा प्रणतारति मोचन। तो दंपत वचन परम प्रिय लागे, और सुन करके भगवान ने प्रेम भरी वाणी, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधान, विश्ववास प्रगति भगवान। विश्ववास, वैकुंठवासी नहीं, क्षीरवासी नहीं, कैलाशवासी नहीं, ब्रह्मलोकवासी नहीं, पूरे विश्व में जो पूरा विश्व ही जिनमें व्याप्त है, ऐसा कहो, वो परमात्मा प्रकट हुए। तो तुलसी लिखते हैं, नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, 12 छवि शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह, नीले कमल की तरह से उनके शरीर की कांति थी। नीलमणि, नीलम मणि की तरह से उनके शरीर की कांति थी। नील नीर धर श्याम, और जल भरे बादल की तरह, नीले बादल की तरह से उनकी शरीर की कांति थी। 12 छवि शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। उस सौंदर्य पर करोड़ों करोड़ों कामदेव जो हैं बार जाएं, निछावर हो जाएं। तो भाई एक उपमा काफी थी, नील सरोवर कह देते, चाहे नीलमणि ही कह देते, चाहे नीलधर ही कह देते। 3 उपमा देने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन ये है कि मांग क्या है कि वह रूप जिससे शंभ बिरंज विष्णु भगवाना, उपजय जास वंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बसहि, भगत हेतु लीला तनु गहई, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, करो कृपा प्रणतारति मोचन। उस रूप को हमें दिखाइए जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु, करोड़ों करोड़ों शंकर को पैदा कर रहे हैं। कोटि विश्व संपालन करता, कोटि रुद्र सत्सम संघरता, विधिशत कोटि सृष्टि निपुनाई, विधिशत कोटि सृष्टि निपुनाई, सारथ अमित कोटि चतुराई, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा अमित कोटि सत मर्दन, कोटि शक्र सम विभव विलासा। रामचरितमानस के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं, वो तो विष्णु के स्वामी हैं, शिव के भी स्वामी हैं, ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, और उनके अंश मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु, करोड़ों करोड़ों शिव पैदा होते। वह रूप देखने का आग्रह किया मनुष्यत्रुपा ने। तो उस रूप को तुलसी ने एक दोहा में कैसे पिरो दिया, नील सरोरुह। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति किससे हुई? कमल से। विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो नील सरोरुह कह के कहा कि उस रूप में ब्रह्मा जो हैं अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान हैं। नीलमणि, भगवान विष्णु कौस्तुभ मणि धारण किया करते हैं। तो लक्षणा से ये हुआ अर्थ कि विष्णु भगवान भी उस रूप में अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान हैं, प्रकट हैं। और नीरधर श्याम, नीरधर जल को धारण करना, ये भगवान शिव का भी नाम है, क्योंकि अपनी जटा में जल धारण करते हैं। नील नीरधर श्याम कहने का अर्थ यह है कि उस रूप में शिवजी भी अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। तो नील सरोवर, नीलमणि, नीलधर कह करके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को उस रूप में समाहित कर लिया।
फिर परमात्मा को पाने के तीन ही साधन मुख्य हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग्य। तो यहाँ जो कमल है, पद्म पत्र युवाओं भसी, गीता में कहा न, वैराग्य का प्रतीक है। जल में कमल है और रात में जल अगर कितना हो बढ़ जाए, लेकिन कमल जल में डूबेगा नहीं, जल के ऊपर ही रहेगा। उसी तरह से वैराग्यवान पुरुष, चाहे आज केवट को उतराई देने के लिए पैसा नहीं है, चाहे कल सोने की लंका चरणों पर बिखर गई हो, फिर भी वह हमेशा संपत्ति से, समृद्ध से, वैभव से ऊपर ही रहता है। तो नील कमल कह के दिखाया कि वैराग्य का भी अभिष्ट यही रूप है। इसी रूप के लिए वैराग्य के लोग साधना करते हैं। और नील मणि, ये मणि जो है ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान किसको कहते हैं? जो त्योहार एक रस रहाई, जड़ हर्षई दुख सुख बिलखा, जड़ हर्षई सुख दुख बिलखाही, दोषम धीर धरई मन माही। ज्ञान का मतलब कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सब में समान हो। तो नीलम मणि भैया पानी में डालो तो भी उतना ही चमकेगी, धूल में लपेट दो तो उतना ही चमकेगी। उसका चमक जो है न पानी में डालने से न गंदगी में डालने से कम नहीं होती है। उसी तरह से ज्ञान है, सम विषम परिस्थिति आती जाती रहे, ज्ञान कभी मंद नहीं होता है। तो ज्ञान मार्ग का भी जो अभिष्ट है वह रूप है, ये दिखाया लिख के तुलसी ने। तो नील सरोरुह नील मणि और नील नीलधर श्याम, जल से भरा हुआ नील बादल की तरह से। और भक्ति जो है ना वो रस रूपा च, सा तस्मिन परम प्रेम स्वरूपा रस रूपा च, नारद भक्ति सूत्र में कहा रस रूपा च। तो भक्ति मार्ग का अभिष्ट जो है वो भी वही रूप है। तो कितना अर्थगर्भित है ये दोहा। नीलमणि जो है क्षिति तत्व का सर्वश्रेष्ठ रूप है, कमल जल तत्व का सर्वश्रेष्ठ रूप है, और नीलधर आकाश का सबसे सुंदरतम रूप है। मतलब ये सारे तत्व लक्षणा से इसका अर्थ लगेगा अपने उत्कृष्टतम रूप में उस विग्रह में जो भगवान प्रकट होकर मनुष्य रूपा को दर्शन दे रहे हैं। ये सारे पांच भौतिक तत्व अपने उत्कृष्टतम रूप में, प्रकृति अपने उत्कृष्टतम रूप में उसमें विराजमान है। इसीलिए लिखा कि छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, जैसे रूप का महासागर ही उमड़ रहा हो, इस तरह का वह सुंदर स्वरूप। तो कहाँ से कहाँ आ गए? हमें कहना ये चाह रहे थे कि मनु शत्रुपा भी भक्ति ही मांगते हैं। जनक जी भी भक्ति ही मांगते हैं। वशिष्ठ जी उत्तरकांड में भगवान राम से चरण के सामने प्रणाम करके उन्होंने भगवान ने कहा, अरे गुरु जी क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ गुरु नहीं, यहाँ आप स्वामी हो, ब्रह्म हो, हम जीव हैं। तुम स्वामी हो भिखारी, हम प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंजहारी। शिव जी भी भक्ति मांगते हैं। नाथ क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। ये शिव जी मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं और भक्ति मांगते हैं।
हम्म? वो सत्संग तो आप लोगों को सुलभ है, भक्ति भी सुलभ हो ही जाएगी, सत्संगत से ही भक्ति मिलती है। हनुमान जी भी नाथ भगति तो सुख दानी, देव कृपा कर अन पायनी। वो हनुमान जी भी भक्ति मांगते हैं, लेकिन वो भक्ति दो को बिना मांगे मिलती है। किसको किसको? एक केवट को और एक सबरी को। सबरी के जाने से पहले भगवान कबंध से मिलते हैं। कबंध का कहते हैं धड़ को, उसका धड़ था, शीश नहीं था। क्या मतलब हुआ इसका? अरे बिना शीश का कोई व्यक्ति कैसे होगा, इसका अर्थ लक्षणा से लगेगा। समाज का शीर्ष कौन होते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मणों मुखमा सीध। और उससे दुर्वासा से एक बार अनबन हो गई, दुर्वासा ने उसको श्राप दे दिया, दैत्य बना दिया। तो उससे वही ब्राह्मणों से इतना खार खाता था कि पूरे समाज को शीश रहित कर देना चाहता था, मतलब ब्राह्मण रहित कर देना चाहता था। इसीलिए कहा जाता है कि उसका शीश ही नहीं था, खाली धड़ था, क्योंकि सारे समाज को शीश रहित कर देना चाहता था। जब प्रभु ने उसको अनुशासित किया तो उसको शिक्षा दी कि देखो, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। वेश को, भूषा को, तिलक को, छापों को ब्राह्मण नहीं कहते हैं। लेकिन जब सच्चा ब्राह्मण कोई मिल जाए, वो जड़ भरत भी हो सकता है, वो देखने में तो मूर्ख भी हो सकता है, लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और शूद्र आदमी चाहे कालनेम की तरह जितना भी संत का रूप धारण कर ले, उससे सावधान रहना चाहिए। इस बात को लेकर के बड़ा रामचरितमानस की आलोचना होती है। कवि कहना क्या चाह रहे हैं, इसको लोग समझ नहीं पाते। देखो, रामचरितमानस को तुलसी ने कहा भव भेषज रघुनाथ जस। ये आध्यात्मिक रोगों का भेषज है, औषधि है ये रामचरितमानस, शारीरिक रोगों का नहीं, मानसिक रोगों का, आध्यात्मिक रोगों का औषधि है ये। तो औषधालय में ये कहीं औषधि सबको नहीं दी जाती है, जो जिस चीज़ के मरीज रहता है उसको उस हिसाब से औषधि दी जाती है। अब ये सामने जो कबंध है ना, ये ब्राह्मण विरोध का मरीज है। ब्राह्मणों से इतना घृणा है कि पूरे समाज को ब्राह्मण विहीन कर देना चाहता है। तो भगवान ने उसको ये औषधि दी कि ब्राह्मणों से विरोध त्याग दो। अगर वो सचमुच ब्राह्मण है, वर्ण का ब्राह्मण है, तो सापत ताड़ित परुष कहंता विप्र बद्ध कहीं श्रुति संता। वो अगर श्राप भी देता है तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। वो भगवान राम से कहता है कि दुर्वासा मोहिदीनी सापा। तो भगवान ने कहा कि दुर्वासा ने तुमको श्राप दिया तो तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, तुमको मेरा दर्शन हो रहा है, अब तुम मुक्ति को प्राप्त हो रहे हो, तो श्राप में भी कल्याण देखते हो कि नहीं देखते हो? ये मल्लार्जुन वृक्ष की कथा आती है ना भागवत में। नल कुबर को श्राप दे करके एक ऋषि ने वृक्ष बना दिया, लेकिन उस ऋषि के श्राप में भी उन सबों का कल्याण होता है। भगवान उन सबों का उद्धार करते हैं, उखल ले जाके उसमें फंसा के गिरा देते हैं, और दोनों भगवान की स्तुति करके मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो साप्र ताड़ित परश कहंता विप्र वद्य कहीं शुचि संता। तो लोग इसको लेके बड़ा तुलसी की आलोचना करते हैं।
लेकिन भूल जाते हैं कि इसके ठीक 4 चौपाई बाद, ज़्यादा नहीं 4 लाइन बाद सबरी के यहाँ जब प्रभु जाते हैं तो सबरी से क्या कहते हैं? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 मेरे यहाँ नहीं चलता है सबरी, मैं केवल भक्ति का ही रिश्ता नाता स्वीकार करता हूँ। अब वहाँ जात पात को रख दिया भगवान ने किनारे, क्योंकि यहाँ वह कड़वी दवा की जरूरत नहीं थी जो कड़वी दवा भगवान अभी कबंध को दे के आए हैं। और सबरी को भक्ति के साधन का उपदेश देते हैं। भगत के साधन कहूँ बखानी, सावधान सुन धर्म माही, है ना। नवदा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म माही। नवदा भक्ति का उपदेश अध्यात्म रामायण से लिया गया है। तो प्रथम भगत संतनि कर संगा। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होगी? सत्संग से होगी। भागवत में भगवान कहते हैं कि न रोधेत माम योगो न सांख्यो धर्म एव च। देखो मुझे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, धर्म, कोई भी निष्ठा पूर्ति दक्षिणा, ये सब मुझको नहीं पकड़ पाता है। क्या पकड़ता है हमको? यथा रोधित माम सत्संगो सर्वसंगा पहो हिमाम। जितना कि मैं सत्संग से जल्दी पकड़ में आ जाता हूँ और किसी साधन से नहीं आता हूँ। तो भक्ति के साधनों में सबसे तोरण द्वार जो है, बिना इसके भक्ति प्रथम सोपान है, बिना इस पर पांव रखे भक्ति हो ही नहीं सकती है। वो साधन क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। अब जब सत्संगत करोगे तो वहाँ क्या चर्चा होगी? भागवत चरित्र की चर्चा न होगी, भागवत कथा की ही तो चर्चा होगी। तो दूसर रथ मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को कहो और सुनो। गुरुपद पंकज प्रीत तीसर भगत यमान। गुरु के चरणों में प्रेम यह तीसरी भक्ति का साधन है, यह भक्ति का तीसरा साधन है। चौथे मम गुण गन करई सकल कपट तच गान। क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के जो मेरे गुणों का गायन करे। तो चौथे मम गुण गन करे सकल कपट तच गान। अब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुपीत प्रकाश। मंत्र जाप, कोई न कोई मंत्र निरंतर जपते रहना चाहिए, इससे मन संयमित होता है। भाई इतना जान लो। कबीर ने कहा ठीक माला फेर जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए मैं कबीर से यहाँ सहमत नहीं हूँ। मन तो पकड़ में आने वाली चीज है नहीं है? लेकिन माला तो पकड़ में आता है ना। तो जब माला में ध्यान लगा के हम जपते हैं तो माला के साथ साथ मन भी, जैसे रस्सी जब बटी जाती है तो एक छोर जो दूर किसी चीज़ में बांध दी जाता है और एक छोर हाथ में लेकर के उसको ऐंठा जाता है। तो हाथ में जब हाथ वाले छोर को ऐंठते हैं तो दूसरा दूर वाला छोर अपने आप ऐंठ जाता है। मन तो पकड़ में नहीं आता है, माला तो पकड़ में आता है। माला जपते जपते मन भी फिर जाता है। कबीर को कहने दो, कुछ बातें कबीर के मानने लायक नहीं भी होती है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुभीत प्रकाशा, छठ दमशील बिरत बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन कर्मा।
दम माने इंद्रियों का दमन, शील माने चरित्र का ध्यान रखना भैया। ना विरतो दुश्चरितात ना शांतो ना समाहित न अशांत मनसो वापी प्रज्ञालीन मापनियाद। उपनिषद डंका की चोट पर कहता है कि जो दुश्चरित्र है परमात्मा कभी पा ही नहीं सकता। तो दमशील और विरत बहुत प्रकार के झंझटों से मुक्त और ये महाजन इन गतः सपंथा, सज्जनों के धर्मों का चरित्र का अनुसरण। सातव मोहिमय सब जग देखा, अमोहित अधिक संत कर लेखा। मोहिमय सब जग देखा, ईश्वर सर्व होता नाम, चाहे वासुदेव सर्वमिति, स्वर्ग नरक सब अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनुबाना। उमा जे राम चरणत विगत काम मद कोह, निज प्रभु मय देख जगत कहिसन करें विरोध। आठों जथा लाभ संतोषा, जो भी जुट जाए उससे संतोष। सारा बीमारी असंतुष्ट लोग ही करते हैं। बताओ, मिनिस्टर हो जाते हैं, हर चीज़ का उनका बोझ राष्ट्र उठाता है, ऊपर से 4 लाख 5 लाख तनख्वाह भी देता है, उसके बाद घोटाला करते हैं सब, पूरा देश चुरा के अपने पॉकेट में रख लेना चाहते हैं सब। और अब तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार से घृणा करना भी बंद कर दिया है। अब तो 20-20 साल के सजा याफ्ता जो है वो नेताओं के बीच में बैठ के राष्ट्र की नीति तैयार करते हैं। ये हालत हो गया, इतना पतन हो गया है। आठों जथा लाभ संतोषा, नहीं देखे सपनों पर दोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही दर्शन हर्ष न दीना। नवम जाके एक होई, नार पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, असकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अब आज इतना ही। आज कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।